नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर असेसमेंट। कस्टमर का असेसमेंट जब हम लोग करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमर से टेलीफोनिकली भी हम लोग शुरुआत में कुछ बात करते हैं, उसके बाद उनसे मिलना बहुत जरूरी होता है। आजकल आप देखेंगे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, हर किसी को, बैंक को अगर खाता भी खोलना है ना तो भी कस्टमर के पास जाता है। और एनबीएफसी को छोटे से छोटा लोन देना हो, भले 100% सिक्योर्ड लोन देना हो, लेकिन वो जाकर मीटिंग जरूर करता है। और मीटिंग करने के पीछे दो चार कारण रहते हैं। सबसे पहली बात, जो एड्रेस बताया वो सही है, यस और नो, ये चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा उसका सराउंडिंग्स चेक करना पड़ेगा, उसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या, ये देखना पड़ेगा। और ये सारी चीजों के बाद जब हम लोग कस्टमर के साथ पर्सनल इंटरव्यू में बैठते हैं तब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोगों को पूछने ही चाहिए। और उसके टाइप्स क्या होते हैं आज आपको बताने वाला हूं, और वो प्रश्न क्या होने चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सबसे पहला नीड बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, उनकी जरूरतों के बारे में पता करेंगे। दूसरा, बिजनेस के बारे में, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा ठेला चला रहे होंगे या कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप जिसको फाइनेंस कर रहे हो अगर वो कमाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई काम के नहीं है। बिजनेस की जगह अगर वो नौकरी करते हैं तो सैलरी बेस्ड हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा। इनकम बेस्ड, उनके इनकम के बारे में भी कुछ प्रश्न आपको पूछने चाहिए। रिसोर्सेस, कहां कहां से उनके पास फंड या पैसे का जुगाड़ होता है, वो भी हमको देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें अगर सही रही तो हमको उसका इंटेंशन चेक करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं नीड बेस्ड क्वेश्चन क्या होना चाहिए। हमको ये पूछना पड़ेगा कि आपको जरूरत क्यों है, क्यों आपको पैसे चाहिए और अभी क्यों चाहिए, आज तक कैसे चला रहे थे और अभी आपको मिलने से आपका क्या फायदा हो जाएगा। उस चीज का वैलिड जस्टिफिकेशन सामने वाले से बहुत प्रेम से पूछिएगा। और वो बताते समय क्या उनके हाव भाव है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कब आपको जरूरत है, कब तक मिलेगा तो काम चल जाएगा, अभी कैसे काम चला पाएंगे, और नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपको पूछना पड़ेगा। कौन से डेट तक मिलना ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हमने नहीं दिया तो कौन आपको देगा, ये भी आपको पूछना चाहिए। और टाइप्स ऑफ क्राइसिस आपको पूछना चाहिए, क्या ये जनरल रिक्वायरमेंट है या थोड़ा सा प्रॉब्लम है या अर्जेंसी है या मोस्ट अर्जेंसी है। ये क्राइसिस का टाइप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइप ऑफ प्लानिंग, उनका प्लानिंग क्या है, ये पैसा आने के बाद क्या क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले, किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे वो स्टेबल हो जाएंगे, कितने समय में हमारे पैसे को चुका सकते हैं। उनकी सारी जरूरत उनकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगी। अगर उनकी प्लानिंग सही नहीं है तो फिर आपका पैसा भी वापस नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, जब भी हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो उनकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप किसी अनजान से जब भी मिलते हैं तो हमेशा अपने बारे में कुछ चीजें बताते हो और सामने वाले के बारे में भी आप पूछते हो। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन तो आप दीजिए ही दीजिए, उसके बाद सामने वाले की सारी जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। कौन है उनके फैमिली में, कौन क्या करता है, किसका बैकग्राउंड क्या है, आप उनके मुंह से पूछिए। और बाहर आने के बाद भी आप पता कर लेंगे, ये 100% है, राइट। दूसरा, बिजनेस से संबंधित क्या क्या चीजें पूछना चाहिए। अगर वो अगर वो सैलरीड हैं तो वेतन से संबंधित इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि आपका सैलरी का वेरिएबल किस तरीके से होता है, कितना आपका फिक्स है, कितना इंसेंटिव है, क्या है, वो सारी चीजें आप वेतन का पूछिए। लेकिन अगर बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में पूछिए कि सर आप काम क्या करते हैं। बोले मेरा फलाने दुकान है, वो दुकान में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं, कितना डेड स्टॉक है, कितने स्टॉक रोलिंग वाले हैं, कौन सा चीज में ज्यादा कमाते हैं, कौन सा चीज में कम कमाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमको रखना पड़ता है ताकि लोग आए, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आने के बाद में हम लोग बेच पाते हैं, और उसमें आप फाइनेंस करने के बाद में उनको क्या फायदा होगा, ये भी कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखिए और उससे पूछिएगा जरूर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको कौन कौन से खर्चे महीने में हर दिन के लगते ही लगते हैं, उसका एक एस्टिमेट जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे कोशिश करिए कि कहीं नोट करिए, कुछ नहीं तो फिर रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करना, अगर रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाले को बता दीजिए कि सर मैं ये प्रश्न रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मुझे याद आ जाए। बिना बताए रिकॉर्ड मत करिएगा, ये मेरा सजेशन है। ऑपरेटिंग इनकम, इनकम कहां कहां से आ जाता है आपको बिजनेस से रिलेटेड, वो सारा आपको पूछना पड़ेगा। इनके कस्टमर के टाइप ऑफ कस्टमर आपको पूछने पड़ेंगे, क्या वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, किस टाइप के लोग हैं, या फिर अगर हर टाइप के कस्टमर है तो कितने परसेंटेज का बिजनेस कितने कस्टमर से आते हैं, वो भी कौन से क्लास के कस्टमर से आते हैं। आपको प्रश्न बहुत पेशेंसली पूछना पड़ेगा, सामने वाला भी पूरा इंटरेस्ट से आपको जवाब देना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीजन भी होता है कई सारे बिजनेस का, कि कौन से सीजन में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है उसके बाद बहुत कम होता है, ये आप उनसे जरूर पूछिएगा। उस पीरियड में वो सर्वाइव आज तक कैसे करते हैं, आपको ये पूछना पड़ेगा, राइट।
टॉप 10 कस्टमर के बारे में पूछिए, अगर आप बता सकें कि भाई आपका टॉप 10 कस्टमर कौन कौन है, और वो टॉप 10 कस्टमर का नाम नोट भी करिएगा। अगर आप किसी भी कस्टमर को जानते हैं तो उनसे बाद में वेरीफाई करना है आपको कि ये जो व्यक्ति है ये कैसा व्यक्ति है। कभी भी याद रखिएगा, आपको फाइनेंस देने जा रहे हो ना, आप समझो कि लड़की का शादी, लड़की के बाप आप हो और लड़की की शादी करानी है, इस हिसाब से प्रेम से सारा चीज पूछना है, ताकि हम लोग को जानकारी होए, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बने, हम जो देंगे उससे उसका फायदा होना चाहिए, और हमारे साथ रिलेशन होने के कारण पूरा पैसा चुकना चाहिए, जिससे हमारा भी फायदा और विकास होना चाहिए। अगले टाइप का क्वेश्चन है इनकम बेस्ड क्वेश्चन पूछना है कि खुद का पर्सनल इनकम जो लोन ले रहा है उसका कितना है, अर्निंग मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, क्या वो खुद अकेला अर्निंग मेंबर है, और खाने वाले कितने हैं, ये भी आप पूछ लीजिए। खाने वाले का मतलब होता है फैमिली के दूसरे मेंबर जो नॉन अर्निंग है, राइट। तो अर्निंग मेंबर्स कितने हैं वो पता कर लीजिए। पूरे फैमिली का इनकम मिलाकर कितना इनकम होता है, इनके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, और इनको महीने में कितने पैसे ऐसे हैं जो इनको बाहर में चुकाने ही पड़ते हैं, चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे राशन के रूप में हो, या किसी भी लोन के इंस्टॉलमेंट के रूप में हो, इनकी पर्सनल लाइबिलिटीज क्या है ये पूछना पड़ेगा। पूरे फैमिली का एक्सपेंसेस आपको पूछना पड़ेगा, फैमिली की तरफ से कितना कमिटमेंट आपको देना पड़ता है। पर्सनल खर्चे के अलावा कई बार क्या होता है, फैमिली में भी पैसे देने पड़ते हैं, या फैमिली के तरफ से बिजली बिल पटाना पड़ता है, या फैमिली के तरफ से कोई लोन चुकाना पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कस्टमर का महीने की सेविंग कितना होती है ये आपको पूछना है। एक और चीज है, जितनी भी सेविंग होती है जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको आप लोन देंगे तो उसके इंस्टॉलमेंट से मैच करके देखिएगा क्या उतने पैसे हैं। अगर आपका इंस्टॉलमेंट महीने का 5,000 है और उसकी सेविंग 3,000 की है, तो वो करेगा कैसे, उससे पूछिए। आप रिजेक्ट मत करिए, सामने वाले से पूछिए, वो बताएगा कि वो कैसे करने वाला है, राइट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसोर्स बेस्ड, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है। जैसे सबसे पहला डायरेक्ट रिसोर्सेज, उसका बिजनेस इनकम हो सकता है, उसका सैलरी इनकम हो सकता है, उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स के इनकम हो सकते हैं। उनसे पूछना पड़ेगा कि सर क्या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का इनकम है, जहां से आपको हमेशा इनकम आते रहता है बिना दिमाग लगाए। फॉर एग्जाम्पल, इनके कोई मकान है जो किराए में रखे हुए, जिसका किराया इनको मिलते रहता है, वो ऐसा कुछ इनकम है क्या, कोई पैसिव इनकम है क्या, कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम है क्या, ये पूछना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ अदर रिसोर्सेस है, कुछ और उपाय है जिससे पैसे आएंगे, तो वो भी हमको पूछने पड़ेंगे। उनके रिसोर्सेस पूरा खंगाल लीजिए, केवल एक चीज के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। जब आपके ये चारों टाइप के क्वेश्चन पहले के सॉल्व हो जाएंगे, आपको इंटेंशन बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड्स आप देख लीजिएगा, अगर आप सिविल रन कर सकते हैं तो सिविल देख लीजिए, अगर आप इक्विफैक्स हाई मार्क देख सकते हैं तो उसको देखिए, उसमें उनके रिकॉर्ड्स में नोट कर लीजिए क्या क्या कमिटमेंट्स आते हैं, और उनसे जब आप प्रश्न पूछते हैं तो फिर आप पूछेंगे और उसको मैच करके देखिएगा कि क्या वो सही बोल रहा है, यस और नो। नहीं तो फिर उनको याद दिलाएगा, सर हो सकता है एक और चीज है, क्योंकि ऑनलाइन तो ये दिख रहा है, राइट। उनके फाइनेंशियल्स आप चेक कर लीजिए, अगर बैलेंस शीट्स वगैरह हैं तो, अगर नहीं है तो भी बैंक स्टेटमेंट तो हर केस में चेक करना ही करना चाहिए। और ये सारे चीजों को देखकर आप रिलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि सर ये हर महीने जो कटता है ये क्या क्या अमाउंट है, ये जो क्वार्टरली कटता है ये क्या अमाउंट है, क्या कोई इंश्योरेंस का है, क्या कोई लोन का है, या किस चीज का कमिटमेंट आप पे करते हो, या अपने बच्चे के पढ़ाई का देते हो, कहीं पे बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। ऐसे सारे प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। और इसके अलावा इफ एनी नॉन पेमेंट्स विद प्रूफ देन डिस्कस, मतलब ये हुआ कि अगर कोई अमाउंट है जो जा रहा है जिसके बारे में वो नहीं बता रहा है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि सर देखो ऐसा दिख रहा है, और आप बताए नहीं हो तो फिर ये कैसे छूट रहा है क्या, तो फिर वो बताएगा सॉरी सर मैं भूल गया था। ये वाली चीज भी हम लोग पटाते हैं। और इसके अलावा भी एक चीज है जो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप प्रेम से सद्भावना से बात करेंगे ना तो वो सारी चीज बताएगा। झूठ बोलेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जज मत बनिए, आप न्यूट्रल रहिए, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विस प्रोवाइडर का मूड हमेशा हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए जब भी काम करने जाए, और हमेशा क्रॉस वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा, वो भी प्रेम से और बातचीत से। आप हमेशा क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये तैयार हो क्या है, केवल सुनने के लिए नहीं आया है, ये पूरी तैयारी के साथ आया है। और तैयारी इसीलिए ताकि हमको वो लोन दे पाए। तो दोस्तों आपको मिनिमम इतने टाइप के प्रश्न और इतने प्रश्न पूछने ही चाहिए जिससे आपका असेसमेंट हो सके कि कस्टमर समय पर पैसा देगा या नहीं देगा। हर चीज होने के बाद भी अगर इंटेंशन गड़बड़ है मत दीजिएगा। आपको डिसाइड करना है, आप मालिक हो, लेकिन प्रश्न पूरा पूछिए। ये प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसके कारण आपके कलेक्शन बहुत हाई हो जाएंगे और आपका बिजनेस सक्सेस होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।